हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेमन एजुकेटर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना कोई देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ पॉइंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं उसके आगे के टर्म्स को। जैसे कि पहला टर्म्स हमने लिखा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है कि कुछ प्राप्त करना। जैसे कि हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल रिसिप्ट। जब भी हम लोग कोई अपने फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं और उससे हमको जो इनकम आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जैसे कि हमारे हो गए बिल्डिंग, लैंड, ये सब जो हो गए ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। और इन्वेस्टमेंट, इन सब को जब हम लोग सेल करते हैं और उससे जो हमें अमाउंट मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग जनरली बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारे नेक्स्ट पॉइंट का क्या टॉपिक है? रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट रेवेन्यू रिसिप्ट, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स। जो भी हम लोग गुड्स लाते हैं, दुकान है तो दुकान में गुड्स लाएंगे, उसको क्या करते हैं? लाते क्या करते हैं? रख देते थोड़ी ना, उसको क्या करते हैं? बेचते हैं, सेल करते हैं। वैसे चीज को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग जनरली ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स एसेट्स, गुड्स और सर्विस एक्वायरिंग पर्पस। जो पर्पस होता है एक्वायर करने के लिए एसेट्स को या फिर गुड्स या फिर सर्विस को, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कैश या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स। ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं? डिसबर्समेंट करते हैं और क्या करते हैं? एसेट्स को एक्वायर करते हैं। वैसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग देखें। एक्सपेंडिचर के कुछ टाइप्स होते हैं, आइए उनके टाइप्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर के टाइप्स। पहला टाइप्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा जो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब तो हमको समझना होगा कि क्या होता है। तो पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं, एक्वायर करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे पास रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज होते हैं जो हमको खरीदना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो लंबे समय के लिए खरीदते हैं। अब आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वन अकाउंटिंग पीरियड में इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और हम लोग इसका गेन करते हैं बेनिफिट को। जैसे कि हम लोग एक वर्कर को काम करवाएं, काम करवाने के बाद उसको हम लोग क्या किए? सैलरी दिए। जो सैलरी हम उसको प्रोवाइड करिए वो हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, मेरा खर्च हुआ, लेकिन काम जो हुआ, जो बेनिफिट हुआ, वो हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में उससे ले लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है डेफर्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का एक्सपेंडिचर है जिसको हम लोग लंबे समय तक खींच के चलाते हैं। जैसे कि हम लोग खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, किसी का प्रचार करना है, होर्डिंग का प्रचार करना है, होर्डिंग लगाना, ये सब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का प्रकार है, टाइप्स है। तो हम लोग किसी भी चीज का प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कुछ अमाउंट पेड करते हैं, जो बेनिफिट हमको कुछ लंबे समय तक के लिए मिलता है, जैसे कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह करके हमको उसका बेनिफिट कंटिन्यू मिलते रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग जनरली ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस मतलब ये होता है खर्च, एक्सपेंडिचर का मतलब भी होता था खर्च, लेकिन ये एक्सपेंसेस का मतलब होता है थोड़ा सा अलग है, जिसको हम लोग देखेंगे। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब भी हम लोग कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसको सेल करते हैं, गुड्स को, या फिर सर्विस किसी को देते हैं, उस पे जो खर्च होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंस करते हैं। जैसे कि रेंट पेड, यदि हम लोग कोई काम को कहीं पे कर रहे हैं, इस बिल्डिंग पे कर रहे हैं, तो इस बिल्डिंग का क्या देना पड़ता है, रेंट, वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपेंस कहलाता है। कमीशन, किसी को कमीशन देना पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंस। सैलरी देना पड़ता है, वो भी क्या कहलाता है, हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन जो लगता है वो हमारे एसेट्स पे लगता है, एसेट्स का गिरावट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जो गिरावट होती है, कुछ उसका वैल्यू को डिक्रीज करता है, वो भी तो है एक प्रकार का एक्सपेंसेस, वो भी तो खर्च हो रहा है। जो वैल्यू जो था कुछ एसेट्स का कुछ समय पहले 1 लाख, 1 साल के बाद वो हो गया 80,000 का, तो उसका कुछ वैल्यू गिर गया, उसको हम लोग भी बोलते हैं एक्सपेंसेस के तौर पे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है इनकम। अब बोलेंगे इनकम क्या है, तो सर अभी तो बताए थे, वो इनकम नहीं था, वो रेवेन्यू था। रेवेन्यू और इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम लोग समझेंगे। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। जो भी हमारा रेवेन्यू है उसमें से हम लोग अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा इनकम आएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। जैसे कि इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो क्या आता है, हमारा प्रॉफिट आता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, गेन। प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है गेन, जो हम लोग कुछ देर पहले बोले थे प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीद के रखे, जैसे बिल्डिंग तो डेप्रिसिएट होता है, इसका तो हमारा वैल्यू कभी बढ़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग उसी की जगह यदि कोई लैंड खरीद के रखे, कोई जमीन खरीद के रखे हैं, उसका आने वाले समय में उसका वैल्यू बढ़ता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। यदि हम लोग कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं और उस केस को हम लोग जीत जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा गेन कहलाएगा। उसी चीज को हम लोग समझते हैं। इट इज
मॉनेटरी बेनिफिट, ये एक प्रकार का मॉनेटरी बेनिफिट होता है। प्रॉफिट, एडवांटेज रिजल्टिंग फॉर इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होते हैं, सेल करना, खरीदना, बेचना, कुछ भी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स कहते हैं। और ट्रांजेक्शन विच आर इनटू बिजनेस सच एज सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसको हम लोग करते हैं, फिक्स्ड एसेट को करते हैं। विनिंग और कोर्ट केस, कोर्ट का कोई केस जीत जाते हैं उसको करते हैं। और एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, किसका बढ़ना, वैल्यू ऑफ एसेट्स का। जैसे कि बोले अभी हम लोग लैंड, लैंड क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है। गोल्ड, गोल्ड का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये सब क्या हो गया, हमारे एप्रिसिएशन में आते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गेन बोलते हैं। लॉस, लॉस मतलब होता है हानि, जो भी घाटा होता है बिजनेस में उसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉस कहते हैं। लॉस को जनरली हम लोग दो पार्ट्स पे देखते हैं। पहला पार्ट देखते हैं, इट कन्वे द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस, जब हमारा टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड करता है द टोटल रेवेन्यू से। जैसे कि हम लोग प्रॉफिट में पढ़े थे तो रेवेन्यू क्या होता था, अधिक होता था एक्सपेंसेस से, लेकिन इस केस में क्या देखेंगे हम लोग, एक्सपेंसेस अधिक होगा, किससे ना, रेवेन्यू से। जैसे कि एग्जांपल, रेवेन्यू दिया हुआ है कितना है, 2 लाख रुपए, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए, और जो हमारा खर्च है वो कितना दिया हुआ है हमारा, 2,40,000 रुपए। तो जो लॉस होगा वो कितना का होगा ना, 40,000 का होगा। ये जो लॉस होगा कितना का होगा, 40,000 रुपीज का लॉस होगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड टर्म होता है, उसको हम लोग देखते हैं। इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फॉर्म्स रिसीव नो बेनिफिट्स, जब बेनिफिट ही रिसीव नहीं करता है कोई फर्म बिजनेस का, तो उसको क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। जैसे कि लॉस ड्यू टू फायर, अब क्या किया हम लोग, प्रोडक्शन तो करके रखे हैं सामान, उस पे क्या हुआ, आग लग गया। आग लग गया तो वो नेचुरली हुआ। अब वो आग लगने के कारण हमारा सामान नष्ट हो गया, तो सामान नष्ट होने से क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। कुछ चोरी हो गई, थेफ्ट मतलब कुछ चोरियां हो गई, उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, लॉस कहते हैं। एक्सीडेंट, किसी भी चीज का एक्सीडेंट होने से, जैसे कि हम लोग कोई काम को कर रहे हैं, काम करते हुए किसी भी वर्कर को एक्सीडेंट होता है, चोट घाट लगती है, तो वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का लॉस हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। जनरली हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग होता ही है गुड्स का। अब गुड्स को कोई खरीद के लाता है, वो क्या करता है, खरीद के लाया, अपने पास रखा। जो खरीद के कहीं बाहर से लाया है उसको क्या कहते हैं हम लोग, परचेज कहते हैं। परचेज किसको कहेंगे ना, गुड्स को कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, गुड्स को जो खरीद के लाया है उसको क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। परचेज रिटर्न किसको कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है परचेज रिटर्न। जब हम कोई सामान को खरीदे हैं किसी से तो वो परचेज हो गया, उस सामान में हमको कुछ डिफेक्ट मिला या फिर मेरा मन चेंज हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस सामान को क्या करते हैं, बाहर में वापस दुकानदार को दे देते हैं। बाहर जाके क्या करते हैं, दुकानदार को वापस दे देते हैं कि लीजिए आपका सामान ये डिफेक्टिव है, या फिर कुछ भी बोल के हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर से जो सामान लिए थे उसको बाहर ही कर दिए, इसको हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न। अब आता है सेल्स। यदि वो दुकानदार वो अपने हिसाब से देखेगा, जब दुकानदार अपने हिसाब से देखेगा तो वो क्या किया, कोई सामान को बेचा, कोई सामान को क्या किया, बेचा। बेचने के बाद क्या हुआ, जो बेच दिया तो किसको बेचा, सामान को बेचा। सामान क्या है, गुड्स। वो क्या किया, गुड्स को सेल किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब जो वो दुकानदार सेल किया है
जब उसको कोई वापस कर देगा तो उसके दुकान में क्या है, वो सामान वापस आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं। कहेंगे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जब भी हम लोग कोई सामान खरीदे, अभी परचेज के बारे में समझे, तो हम लोग क्या किए, सामान को खरीद के रखे, किस लिए रखे, रीसेल करने के लिए। किस लिए रखे, रीसेल करने के लिए। जब भी हम लोग कोई सामान को खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, और वो एंड ऑफ द ईयर तक वो मेरे पास ही रहता है, वो बिकता नहीं है, वो क्या कहलाता है हमारे लिए, स्टॉक कहलाता है। समझ में, देखते हैं। द टर्म स्टॉक includes the value of those goods which are purchased, अभी बताए थे परचेज जो खरीदते हैं, फॉर रीसेलिंग बेचने के लिए, फिर से उसको सेल करने के लिए, एंड which are laying unsold जो अभी तक बिका ही नहीं है, at the end of the accounting period जो अकाउंटिंग पीरियड तक रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टॉक। द स्टॉक में बी ऑफ टू टाइप्स। स्टॉक कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। पहला जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब जो शुरुआत में जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का भी मतलब होता है एक प्रकार से स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के तौर पे हम लोग मानते हैं। स्टॉक हो गया छोटा रूप, इन्वेंट्री हो गया बड़ा रूप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इन्वेंट्री के 4 टाइप्स लिखे हैं, 1 2 3 4। पहला जो टाइप लिखे हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जब भी हम लोग एक काम को करते हैं, बिजनेस को करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को काम में लगा देते हैं। काम में लग गया, कुछ काम हुआ, कुछ आधा काम हुआ, कुछ काम पेंडिंग है। जो आधा काम हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। जो काम चल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिनिश्ड गुड। जो प्रोडक्ट हम लोग जो प्रोडक्ट को तैयार कर रहे थे, जिसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल लगाए, काम हुआ था उस पे, उसको भी इन्वेंट्री भी बोलते हैं। और फाइनल में क्या हुआ, वो तैयार हो गया बन के। जब वो बन के तैयार हो गया तो भी तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, उसको तो हम फेंक थोड़ी देंगे। जब बन गया तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, वो इन्वेंट्री हो गया। उसके बाद है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड मतलब खरीदते हैं किसी चीज को फिर से रीसेल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है इन्वेंट्री का। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।